बप्पा रावल एक योद्धा, एक शासक और एक इतिहास निर्माता। क्या आप जानते हैं, राजस्थान के इतिहास में ऐसा योद्धा रहा जिसने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा की, बल्कि अपनी पहचान इतिहास के पन्नों पर अमर कर दी। आइए जानते हैं बप्पा रावल की प्रेरणादायक और साहसिक कहानी। बप्पा रावल 8वीं शताब्दी मेवाड़ के एक महान योद्धा, शासक और इतिहास निर्माता थे। वे गुहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं और भारतीय इतिहास में उनकी प्रतिष्ठा एक वीर, कुशल रणनीतिकार और राष्ट्रभक्त के रूप में है। बप्पा रावल का जन्म 713 ईस्वी में नागदा, मेवाड़, राजस्थान में गुहिल वंश के राजा महेंद्र द्वितीय के घर हुआ। उनका असली नाम कैलाशराज या कालभोज था। वे गुहिल वंश से संबंधित थे, जिसे आगे चलकर सिसोदिया वंश कहा गया। बप्पा का पालन पोषण एक साधारण वातावरण में हुआ, लेकिन उनमें प्रारंभ से ही वीरता और नेतृत्व के गुण दिखाई दिए। बप्पा रावल का प्रारंभिक जीवन साधारण था, लेकिन उनकी मुलाकात गुरु हरित ऋषि से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। गुरु के आशीर्वाद और ज्ञान से बप्पा ने अपनी छिपी शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को मातृभूमि और धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। गुरु हरित ऋषि से शिक्षा और शिव भक्ति। कहा जाता है कि बाल्यकाल में बप्पा रावल को उनके गुरु हरित ऋषि ने शिक्षा दी। गुरु हरित ऋषि ने उन्हें वीरता, धर्म और राजनीति का ज्ञान दिया। बप्पा रावल भगवान शिव के अनन्य भक्त बन गए और उनकी प्रेरणा से उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और समाज की रक्षा के लिए किया। मेवाड़ में सत्ता संघर्ष और चित्तौड़ का विजय 734 ईस्वी। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन मौर्य शासक मानमोरी को परास्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने यह विजय चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार करके प्राप्त की। चित्तौड़ के विजय के बाद बप्पा रावल को मेवाड़ का शासक घोषित किया गया। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक युवा योद्धा के रूप में बप्पा रावल ने राजस्थान की रक्षा का बीड़ा उठाया। उन्होंने चित्तौड़ के किले को जीतकर इसे भारतीय गौरव का प्रतीक बनाया। उनकी विजयों ने आक्रमणकारी शासकों को दिखा दिया कि भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान को झुकाया नहीं जा सकता। अरबी आक्रमणकारियों का सामना 738 में। 8वीं शताब्दी में अरब सेनाओं ने सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण शुरू किया। बप्पा रावल ने अरब सेनापति जुनैद और तामिम के नेतृत्व वाली सेनाओं को परास्त किया। उन्होंने अरबी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, जिससे मेवाड़ और आसपास के क्षेत्र सुरक्षित हो गए। बप्पा रावल ने इस्लामिक आक्रमणकारियों का बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी तलवार न केवल युद्ध जीतती थी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को सम्मान और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाती थी। वह एक धर्मरक्षक योद्धा के रूप में पहचाने गए, जिनकी प्राथमिकता सिर्फ न्याय और धर्म की रक्षा थी। शैव धर्म का प्रचार और मंदिर निर्माण। बप्पा रावल ने भगवान शिव की उपासना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मेवाड़ में कई मंदिरों का निर्माण कराया। माना जाता है कि उन्होंने एकलिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी मेवाड़ के शासकों का कुलदेवता मंदिर है। राज्य का त्याग और संन्यास 753 ईस्वी में। बप्पा रावल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राज्य का त्याग कर दिया। वे अपने पुत्र को गद्दी सौंपकर संन्यास लेने चले गए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए हिमालय या काशी में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचकर बप्पा रावल ने त्याग और संन्यास का मार्ग चुना। वह सिखाते हैं कि सच्चा शासक वह है जो अहंकार से ऊपर उठे। उनकी विरासत केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक प्रेरक जीवन यात्रा की है। बप्पा रावल की कहानी हमें बताती है कि साहस, बलिदान और सेवा का महत्व क्या है।
क्या आप उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर अपने जीवन में दूसरों की मदद और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं? इस प्रेरणादायक कहानी को साझा करें और इस अमर नायक को सम्मानित करें। इस तरह की कहानियों के द्वारा संपूर्ण इतिहास को जानने के लिए कॉलेज लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।